फगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ऊँट की शादी करेंगे और इसके जो शायर हैं वो हैं दिलावर फगार। आप 1929 में पैदा हुए और 1998 में आपकी वफ़ात हुई। 1998 में आपकी वफ़ात हुई। दिलावर फगार का असल नाम जो था वो दिलावर हुसैन था। पहले उनका जो तखल्लुस था वो शबाब था, फिर फगार इख्तियार किया। आप बदायूं में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम जो है आपने वहीं से हासिल की और उसके बाद एमए उर्दू का इम्तहान आपने आगरा यूनिवर्सिटी से पास किया। इसी यूनिवर्सिटी से आपने एमए मुआशियात यानी इकोनॉमिक्स का इम्तहान भी पास किया। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया। दिलावर फगार की हिस्स मिज़ाज होती है, मिज़ाज को महसूस करना, तेज़ है। शेर गोई की हुनरमंदी और तंज़ का मखसूस अंदाज़ इनकी शायरी की शोहरत और मकबूलियत का सबब है। इनकी शेरी मजमू में हादसे, सितमे ज़रीफ़ा, शामते आमाल, आदाब अर्ज़, उंगलियाँ, फगार अपनी, अज़ सरेनो, मतला अर्ज़ है, खुदा झूठ ना बुलवाए और फ़ी सबीलिल्लाह अहम है। इसके अलावा वो कराची के अखबारात नवाए वक्त, जसारत और मुसावात में कालम नगारी करते रहे। इनकी तमाम मज़ाहिया कलाम कुलियात दिलावर फगार के उन्वान से शाया हो चुका है। 1998 में आपका कराची में ही इंतकाल हुआ। ऊँट की शादी। आज हम जो नज़म करने जा रहे हैं वो है ऊँट की शादी। इसमें आदमी को ऊँट से तशबीह दी गई है। ये एक मज़ाहिया नज़म है और ज़रबुल मिसल वाली नज़म है, यानी इसमें ज़रबुल इमसाल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे गुल खिलाना, इसके अलावा गुल खिलाना, नकेल पड़ना, पहाड़ तले आना, ये सारी जो ज़रबुल मिसल हैं ये इस्तेमाल की गई हैं और इसमें इस्तारा का इस्तेमाल भी किया गया है। शेर नंबर 1 है, नया ये आज के परचे ने गुल खिलाया है कि सेहरा बांध के एक ऊँट बिलबिलाया है। यानी आज के परचे ने एक नई अनोखी बात, गुल खिलाना नई अनोखी बात करना, सेहरा बांधना मोतियों का हार जो कि सर पे बांधा जाता है, बिलबिलाना खुशी में बोलना। आज के अखबार में मफ़हूम इसका बनेगा, आज के अखबार में ये अनोखी ख़बर पढ़ने और देखने को मिली कि एक ऊँट शादी का सेहरा बांधकर बेकरारी से चिल्ला रहा है। यानी आज के अखबार में ये ख़बर एक अनोखी ख़बर मिली, क्योंकि ये अनोखी ख़बर है। ऐसी ख़बरें तो नहीं मिलती कि ऊँट की शादी हो और वो शादी का सेहरा जो है बांधकर बेकरारी से चिल्लाए। शेर नंबर 2, शुतर के घर में प्यामे बहार है सेहरा, कभी कभी तो बड़ा बेबहा महार है सेहरा। शुतर कहते हैं ऊँट को, ये इम्पोर्टेंट शेर भी है। प्याम पैगाम, बहार खुशियों का, सेहरा मोतियों की लड़ी, कभी कभी तो बड़ा बेमहार है, बेकाबू है सेहरा। शेर नंबर 2 का मफ़हूम बनेगा, हमारे दुल्हा मियाँ के घर में ये शादी खुशियों की खबर लेकर आई है, ये सेहरा भी क्या आज़ाद चीज़ है कि जानवर भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। शेर नंबर 3 है, मेरे बने को मुबारक ये खुशगवार घड़ी के सर का दर्द बड़ा, नाक में नकेल पड़ी। खुशगवार खुशियों से भरी हुई, नकेल पड़ना ऊँट की नाक की रस्सी यानी ज़िम्मेदारी का बोझ पड़ना। शेर नंबर 3 का मफ़हूम बनेगा, मेरे दुल्हा मियाँ को ये खूबसूरत और सुहाना वक्त मुबारक हो। पहले तो वो आज़ाद फिरता था मगर अब इसकी नाक में नकेल डाल दी गई है। नाक में नकेल डालना यानी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है, ज़िम्मेदारी का बोझ डाल दिया गया है, यानी इसकी परेशानी बढ़ गई है। यानी वो अब वो शादी करवा के वो ज़िम्मेदार बन जाएगा और अपनी परेशानियां या अपने काम जो हैं वो सारे पूरे करेगा। उसके बाद आ जाता है शेर नंबर 4, समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊँट बोझ उठाएगा ज़िम्मेदारी का। ऊँट को अमूमन यही समझा जाता है कि वो सवारी का जानवर है, लेकिन अब ये अनहोनी बात हो गई है कि वो ज़िम्मेदारी का बोझ भी उठाएगा, यानी किसी की कफ़ालत भी करेगा। इसका मफ़हूम है, ऊँट वो जानवर है जिसे हम महज सवारी के जानवर के तौर पर जानते हैं,
اب معلوم ہوا ہے کہ یہ جانور بھی انسانوں کی طرح کسی کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا، یعنی کسی کو سنبھالے گا۔ شعر نمبر 5 ہے، میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ قید آزادی، مبارک ہونا، شتر کے کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو، مبارک ہو، اچھا ثابت ہو، دعائیہ کلمات ہیں، رشتہ شادی، شادی کا بندھن، قید آزادی، آزادی کا قید ہونا یعنی ختم ہونا۔ ہمارے محترم اونٹ میاں کو یہ شادی خانہ آبادی مبارک ہو، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اردو میں شادی کو تمام آزادیوں کے ختم ہونے سے منسوب کیا جاتا ہے، یعنی شادی کے بعد تمام آزادیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے ہے شعر نمبر 6، میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ پہاڑ تلے آ جانا یعنی ذمہ داری کا بڑھ جانا۔ اس کا مفہوم ہے، اونٹ میاں خوشی خوشی نئی گاڑی میں بیٹھ کر نئے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب وہ ذمہ داریوں کے پہاڑ تلے آ گئے ہیں۔ شعر نمبر 7، مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ کس کروٹ بیٹھنا یعنی کس رخ بیٹھے ہیں۔ اے پیارے اونٹ، جس قدر جلد ممکن ہو مجھے اپنی شادی کی تازہ تصویر ضرور بھیج دیجیے، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ شادی کے بعد آپ کس کروٹ بیٹھے ہیں، یعنی